हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सौरभ यादव ऑल इन पल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एक एनसीईआरटी पेज बाय पेज सीरीज चल रही है, जिसमें हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जन स्वास्थ्य चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हम पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5 की बात कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम पेज नंबर 6 की बात करेंगे, जिसमें हम जो हमने गर्भ निरोधक देखे थे पिछली वीडियो में, उसके जो प्रभाव होते हैं यानी जो दुष्प्रभाव होते हैं उनकी बात करेंगे। तो जो चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और हमारा पेज नंबर रहेगा बच्चों 6, जिसमें हम बात करेंगे बच्चों गर्भ निरोधक के गर्भ निरोधक के दुष्प्रभाव दुष्प्रभाव गर्भ निरोधक के बच्चों दुष्प्रभाव। तो बच्चों, इसके जो दुष्प्रभाव होते हैं उन्हें प्रकार से हो सकते हैं, जैसे मतली आना। नंबर 2, उदरीय पीड़ा यानी पेट में दर्द हो सकता है। और बच्चों नंबर 3, बीच बीच में रक्तस्राव, बीच बीच में बच्चों रक्तस्राव। और बच्चों नंबर 4, आर्तव चक्र का अनियमित होना। आर्तव चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसका अनियमित होना। और बच्चों नंबर 5, स्तन कैंसर। स्तन कैंसर। तो बच्चों, ये समस्याएं जो होती हैं आपकी गर्भ निरोधक के दुष्प्रभाव हैं, जो कि गर्भ निरोधक के यूज करने से हो सकती हैं, जैसे मतली, उदरी पीड़ा, बीच बीच में रक्तस्राव, आर्तव चक्र का अनियमित होना और स्तन कैंसर जैसी बातें हो सकती हैं। तो चलिए बच्चों, आगे हम बात करते हैं हम पेज नंबर 6 में, जिसमें दे रखा है एमटीपी। पेज नंबर 6 जिसमें रखा है एमटीपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है बच्चों मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे शॉर्ट में कहते हैं बच्चों एमटीपी। तो बच्चों एमटीपी क्या होती है समझते हैं। तो एमटीपी क्या होती है बच्चों, देखिए कि गर्भावस्था पूरी होने से पहले, यानी गर्भावस्था जो होती है हमारी 9 महीने से 9.5 महीने के बीच होती है। तो बच्चों गर्भावस्था पूरी होने से पहले किसी भी कारण से गर्भ का समापन कराना ही क्या कहलाता है, एमटीपी कहलाती है। तो बच्चों गर्भावस्था पूरी होने से पहले गर्भावस्था पूरी होने से पहले गर्भ का समापन कराना गर्भ का समापन कराना स्वेच्छा से या किसी भी कारण से तो उसको हम कहते हैं बच्चों एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो बच्चों एमटीपी जो होती है यह 12 सप्ताह तक सेफ होती है, यानी इसमें कोई खतरा नहीं होता है। इसको हम कह सकते हैं पहला तिमाही, पहले 3 महीने तक सेफ होती है, इसका कोई खतरा नहीं होता है बच्चों। और यह यदि 24 सप्ताह की बात कराई जाती है तो बच्चों यह सेफ नहीं होती। आगे हम बात करते हैं बच्चों को, ये एमटीपी जो होती है यह 1971 से भारत में वैध है। यानी बच्चों 1971 के बाद भारत में जो एमटीपी कराई जा सकती है, बशर्ते वह बच्चों 12 सप्ताह से पहले की होनी चाहिए। और बच्चों एमटीपी जो होती है यह हर वर्ष लगभग 45 से 50 मिलियन कराई जाती हैं। हर वर्ष बच्चों दुनिया में लगभग 45 से 50 मिलियन एमटीपी कराई जाती हैं, जो कि कुल सर्वगर्भताओं का, जो कि बच्चों कुल प्रेगनेंसी का 1/5 भाग है। तो बच्चों दुनिया में लगभग 45 से 50 मिलियन एमटीपी कराई जाती हैं, जो कि कुल प्रेगनेंसी का 1/5 भाग है। क्योंकि बच्चों इससे इससे भावनात्मक भावनात्मक
धार्मिक और सामाजिक और नैतिक मुद्दे जुड़े होते हैं। इस कारण से बच्चों ये एमटीपी जो होती है यह 45 से 50 मिलियन दुनिया में कराई जाती हैं, जो कि कुल प्रेगनेंसी का 1/5 भाग होती हैं। तो बच्चों ये है एमटीपी। इसके बारे में कुछ और बातें दे रखी हैं जो हम आगे देखते हैं। तो बच्चों एमटीपी के बारे में कुछ अन्य बातें दे रखी हैं जो हम अब देखते हैं कि एमटीपी जो होती है बच्चों, यदि यह 12 सप्ताह से पहले कराई जाती है तो इसमें एमटीपी अधिनियम संशोधन 2017 के अनुसार, यदि बच्चों एमटीपी 12 सप्ताह से पहले कराई जाती है तो इसमें एमटीपी अधिनियम 2017 के अनुसार केवल एक रजिस्टर्ड डॉक्टर की आवश्यकता होती है। एक रजिस्टर्ड डॉक्टर की परमिशन चाहिए यदि बच्चों एमटीपी 12 सप्ताह से पहले कराई जाती है। किस अधिनियम के अनुसार बच्चों? आपका एमटीपी अधिनियम संशोधन 2017 के अनुसार। यदि बच्चों एमटीपी 12 सप्ताह के बाद और 24 सप्ताह से पहले कराई जाती है तो इसमें बच्चों 2 रजिस्टर्ड डॉक्टर की आवश्यकता होती है, यानी परमिशन चाहिए, रजिस्टर्ड डॉक्टर की परमिशन चाहिए। और ये रजिस्टर्ड डॉक्टर जो है परमिशन जब ही दे सकते हैं जब निम्न 2 बातें उन्हें दिखेंगी। कौन कौन सी बातें हैं बच्चों? यह कि यदि प्रेगनेंसी रहने की स्थिति में माता को गंभीर चोट का खतरा हो या फिर वह शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से विकलांग हो सकती है, तभी बच्चों ये डॉक्टर जो परमिशन देते हैं। और दूसरा बच्चों, यदि बच्चे को शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से या विकलांगता का खतरा हो, तभी बच्चों ये डॉक्टर परमिशन दे सकते हैं, वरना नहीं दे सकते। तो बच्चों एमटीपी जो होती है या 12 सप्ताह से पहले करा सकते हैं, तो इसमें एक रजिस्टर्ड डॉक्टर चाहिए, यानी परमिशन चाहिए उसकी। और यदि 12 सप्ताह के बाद और 24 सप्ताह से पहले कराई जाती है तो इसमें 2 रजिस्टर्ड डॉक्टर की परमिशन की आवश्यकता होती है। ये डॉक्टर परमिशन तभी दे सकते हैं जब प्रेगनेंसी रहने की स्थिति में माता को गंभीर चोट का खतरा हो, या फिर बच्चों शारीरिक या मानसिक रूप से माता कमजोर हो सकती है, या फिर बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो तो ये डॉक्टर परमिशन देंगे, वरना नहीं देंगे। ये बात बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में पूछी जा सकती है। बच्चों आगे हम बात करते हैं पेज नंबर 7 की, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है, जिसे हम देखते हैं। पेज नंबर 7 की, इसमें लिखा गया है बच्चों कि एमनियोसेंटेसिस के बाद एमटीपी नहीं कराई जा सकती, क्योंकि हमने बच्चों आपको बताया था कि एमनियोसेंटेसिस में भ्रूण के लिंग का पता चल जाता है। और बच्चों ऐसा यदि इसमें क्या होता है बच्चों की, यदि मादा भ्रूण होती है तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसको जो है मादा भ्रूण का पता चल जाने के बाद एमटीपी करा देते हैं। तो बच्चों वैसे तो एमटीपी हमारे देश में वैध है, लेकिन यदि आपने पहले एमनियोसेंटेसिस करा लिया है तो उसके बाद एमटीपी नहीं करा सकते, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मादा भ्रूण का पता चल जाता है और बच्चे यानी जो लोग होते हैं वो एमटीपी उसके बाद करा लेते हैं। तो इस पर बच्चों अब भारत में बैन लगा दिया गया है कि उसके बाद एमटीपी नहीं कराई जा सकती। तो चलिए बच्चों आगे हम बात करते हैं पेज नंबर 7 की, जिसमें यौन संचालित रोगों के बारे में दे रखा है। यौन संचालित रोग
या इसको उनको बोलते हैं बच्चों रजत रोग, रजत रोग, या बच्चों उनको बोलते हैं वेनरल, वेनरल डिसीज। इंग्लिश में कहते हैं बच्चों इनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड डिसीज, शॉर्ट में कहते हैं बच्चों इनको STD। तो बच्चों किसी भी नाम से आ सकते हैं, यौन संचारित रोग कह सकते हैं, रजत रोग कह सकते हैं, वेनिनल डिसीज कह सकते हैं, या फिर जो उनको STD भी कह सकते हैं। तो बच्चों देखते हैं ये क्या होते हैं। यौन संचारित रोग का मतलब होता है बच्चों वे रोग जो यौन क्रियाओं के द्वारा फैलते हैं, यौन संचारित रोग कहलाते हैं। वे रोग जो यौन संबंधों से फैलते हैं उन्हें बच्चों हम STD यानी यौन संचारित रोग कहते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों ये यौन संचारित रोग जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला देखते हैं बच्चों जीवाणु संक्रामक रोग, दूसरा आता है इसमें विषाणु संक्रामक रोग, विषाणु संक्रामक रोग, और तीसरा आता है बच्चों इसमें ट्राइकोमोनास संक्रामक रोग। इसमें आता है पहला बच्चों सिफिलिस, सिफिलिस, दूसरा आता है बच्चों इसमें गोनोरिया, 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 तीसरा आता है बच्चों इसमें बच्चों दो ही दे रखे हैं सिफिलिस और गोनोरिया। इसमें आता है बच्चों विषाणु में एड्स, दूसरा आता है बच्चों इसमें हेपेटाइटिस बी, तीसरा आता है बच्चों इसमें जेनिटल हर्पीस, जेनिटल हर्पीस, और चौथा आता है बच्चों इसमें जेनिटल बर्ड्स, जेनिटल बर्ड्स। इसमें आता है बच्चों ट्राइकोमोनास, ट्राइकोमोनास या ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनियासिस। ये होते हैं बच्चों आपके यौन संचारित रोग जिन्हें कहते हैं बच्चों हम STD। और बच्चों एड्स, जेनिटल हर्पीज और हेपेटाइटिस बी इनका कोई उपचार नहीं है, इनका कोई उपचार नहीं है। और बच्चों आगे बात करते हैं कि इनके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। इनके लक्षण जो होते हैं बच्चों वो हो सकते हैं जनन क्षेत्र में खुजली, जनन क्षेत्र में खुजली, तरल द्रव का आना, तरल द्रव का आना, या सूजन, और माता जो है अलक्षणी भी हो सकती है, माता जो है बच्चों अलक्षणी भी हो सकती है। ये लक्षण होते हैं बच्चों यौन संचारित रोगों के। आगे हम बात करते हैं बच्चों इनके दुष्परिणाम, इनके दुष्परिणाम। तो बच्चों यौन संचारित रोग के दुष्परिणाम जो होते हैं वह तो बच्चों आगे हम बात करते हैं यौन संचारित रोगों के दुष्परिणाम के बारे में। तो दुष्परिणाम जो होते हैं इसके बच्चों ये हो सकते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, पहला है बच्चों ये। दूसरा हो सकता है बच्चों इसमें मृत बच्चे का जन्म, मृत बच्चे का जन्म। तीसरा हो सकता है बच्चों इसमें जनन क्षेत्र में कैंसर। चौथा हो सकता है बच्चों इसमें गर्भपात, गर्भपात। पांचवा हो सकता है बच्चों इसमें अस्थानिक प्रेगनेंसी, अस्थानिक प्रेगनेंसी। ये लक्षण हो सकते हैं आपके बच्चों, यानी ये दुष्परिणाम हो सकते हैं यौन संचारित रोगों के। ये है बच्चों आपका यौन संचारित रोग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में या नीट के एग्जाम में पूछा जा सकता है। कहते हैं हम यौन संचारित रोकने के उपाय, यानी STD के रोकने के उपाय, रोकने के उपाय।
इसमें है पहला बच्चों कि अनजान व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति, या कह सकते हैं बच्चों अधिक व्यक्तियों के साथ मैथुन ना करें। दूसरा आता है बच्चों कंडोम का उपयोग करें। तीसरा होता है बच्चों शक होने पर डॉक्टर को जरूर दिखाएं। तो ये होता है बच्चों आपके एसटीडी के रोकने के उपाय। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने यौन संचालित रोग और एमटीपी के बारे में जाना है। आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक रहेगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।